सर सेम। हाँ, मैडम ने जैसे बताया वैसे ही ईरा और पिंगला को स्वर हिसाब से करते हैं। मेडिटेशन में इसका कुछ बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। और सर मैं थोड़ा सा अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कुछ दिनों से, सो मुझे भी पॉजिटिव रिजल्ट्स है इसके। मिल रहे हैं रिजल्ट्स पॉजिटिव? हाँ सर, बहुत ज्यादा। और बहुत ही अच्छा लगता है मेडिटेशन करते हैं तो। आपने जैसे अभी कहा कि लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है, एंगर कंट्रोल हो जाता है, टेंशन नहीं रहता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाती है। सो इट्स वेरी गुड रिजल्ट्स है इसके। बहुत सो बढ़िया। मुझे और भी इसमें आगे बढ़ना है सर, आप सिखाओगे तो और भी अच्छा है। हाँ नहीं, मैं आज आप लोगों को इतने सारे टिप दे दूंगा ना कि अगर अवेयर रह करके, अगर आप लोग अवेयर हो गए, थोड़ा सा भी अवेयर हो गए ना, तो आप देखोगे कि आप अपनी एनर्जी को इमीडिएटली चेंज कर दोगे। ये सर। लाइफ में ट्रांसफॉर्म ऐसे आएगा कि पता नहीं चलेगा। मतलब कहते हैं ना, पलक झपकते ही जैसे एक ऐसे समझ लीजिए कि एक बहुत दिनों से रूम बंद पड़ा है और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी है, वहां पर स्विच भी है, वहां पर बल्ब भी लगा हुआ है, परंतु वो स्विच ऑन करने में हमको समय लगा। तो बस वही चीज है, जितनी देर में आप उस स्विच को ऑन करेंगे, जितने सेकंड में वो स्विच ऑन होगा, उतने सेकंड में वहां पर काफी सालों से जो अंधकार, जो रूम में अंधकार था, वहां पर प्रकाश हो जाएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है। बट इसको क्या होता है, थोड़ा सा नियम से करना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन करते हैं, फिर उनको क्या लगता है कि अरे ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। परंतु हाँ, अगर उसको उन्होंने कंटिन्यू करना चालू कर दिए तो उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्म आना चालू होता है, वो धीरे 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 मेरेकल वाला होता है, मेरेकल का। और किसी को पता है स्वर विज्ञान के बारे में? 2 लोगों ने तो बहुत अच्छा, मतलब जितना भी उनको पता था उन्होंने काफी अच्छा फीडबैक दिया। बाकी लोगों को? सर मुझे भी थोड़ा नहीं सा ऐसा। पता है। हाँ बताइए। हाँ मतलब वही ईड़ान चंद्र स्वर को जो बाया बाएं तरफ से लेते हैं उसे चंद्र स्वर ईड़ान नाड़ी कहते हैं। और जो राइट साइड से लेते हैं पिंगला नाड़ी जो सूर्य स्वर कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इतना ऐसा थोड़ा बहुत नॉलेज है। चलिए, बहुत ज्यादा नहीं। बढ़िया। आज की क्लास में ना आपको मैं कह सकता हूँ 50% नॉलेज हो जाएगा और मजा आएगा। और यकीन मान के चलिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ ना, पहली बार मैं ये क्लास ले रहा हूँ, और इस पहली बार की क्लास में मैं इतना दे दूंगा, इतना दे दूंगा, यूट्यूब में अभी तक किसी ने नहीं डाला होगा। और ये वीडियो यूट्यूब में भी जाएगी, किसी ने नहीं डाला होगा। इतना नॉलेजेबल दे दूंगा, क्योंकि ये विद्या बहुत अच्छी विद्या है, और इसमें कुछ मतलब वो नहीं लगता, प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं लगता, इसमें पैसे नहीं लगते, ये फ्री वाली विद्या है। परंतु इसको सही तरीके से करने आना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि अगर आप लोग इसको सीख जाते हैं तो आप अपने अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चों को इसके बारे में आप नॉलेज दें, ताकि वो एटलीस्ट अपने जीवन में जितना उनका भाग्य है वो तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, साथ में अपने उस भाग्य को वो 40% 60% प्लस कर ले इस विद्या के साथ। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। और किसी को है आइडिया तो बोलो, नहीं तो फिर हम फाइनली स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बोलिए। सर इसमें यही है कि जिस तरह का स्वर चल रहा होता है, हमें उसी तरह से अगर अपने आप को आगे लेके चलें, वो कार्य करें, तो हमें उसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिस तरीके का स्वर हमारा सवेरे उठते हुए चल रहा है, सीधे का चल रहा है या उल्टे का चल रहा है, उसी हिसाब से हम लोग उसी पैर को आगे रखें। और घर से निकलते वक्त भी हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि जो स्वर हमारा चल रहा है वही हम पहला कदम निकालें। बहुत तो बढ़िया, उससे बहुत हमारे बढ़िया। को बेनिफिट मिल सकता है। बहुत बढ़िया। ये बेसिक है, हम्म। आपने जो बताया ये बिल्कुल बेसिक है। इसके आगे एडवांस भी है थोड़ा सा, वो मैं आपको सिखाऊंगा डेफिनेटली। बोलिए निर्जा मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हम ये कहना चाह रहे थे कि अ, कुछ ऐसे मतलब पुराणों में
और वैदिक उसमें इसका उल्लेख है। शिव ने पार्वती को ये सिखाया, योग की जो बातें सिखाई उसके सिद्धांत में स्वर योग सिद्धांत भी सिखाया है पार्वती को। और उसमें ये है कि कुछ रोगों का निदान भी होता है। सर्दी है तो अपने को किस तरह कौन से स्वर से सांस लेने की प्रैक्टिस है, इस टाइप का भी कुछ है। और कुछ शुभ कार्य जो है किसी एक स्वर से, कुछ मतलब टाइप कार्य का प्रकार क्या है, उस तरह से स्वर को प्रैक्टिस में लिया जाना चाहिए, ऐसा कुछ है। हाँ हाँ, अभी अभी हम इस क्लास में पूरा कवर करेंगे। हाँ, ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ ये स्वर विज्ञान आया कहाँ से। ठीक है, और इसको सबसे ज्यादा यूज कौन करता है। स्वर विज्ञान जो है, मतलब शिव और शिवा, माँ पार्वती, शिव और माँ पार्वती के बीच में ऐसा संवाद हुआ कि आपने, देखिए मैं स्टोरी के फॉर्म में बता रहा हूँ, जो पढ़ा हुआ है, जो बुक्स में लिखा है वो एक अलग होगा, बट स्टोरी के फॉर्म में आपको चीजें समझ में आए तो उसमें कुछ मेरे शब्द भी होंगे और कुछ उस पुस्तक का भी वर्णन है। तो माँ पार्वती ने कहा कि जन कल्याण के लिए कुछ ऐसा बताइए कि व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति जब निराश हो जाए, हताश हो जाए, जब सारे के सारे ग्रह उसको परेशान करे, तो वो क्या करे। तो भगवान ने माँ पार्वती से कहा कि इसके लिए बहुत सारे उपाय मैंने आपको बता रखे हैं। तो माँ ने कहा कि कुछ ऐसा हम बता सकते हैं जो, आपके पास तो अनंत ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, कुछ ऐसा सरल उपयोग बताएं जिसका प्रयोग करके मानव का जन का कल्याण हो और मानव उसको अपने दिनचर्या में उतार सके। तो भगवान शिव ने साबर मंत्र का वर्णन किया, संवाद में साबर मंत्र का वर्णन किया, वो भी माँ पार्वती और शिव का संवाद में आता है। उसके बाद उन्होंने स्वर के ऊपर भी बात किया। जब स्वर के ऊपर उन्होंने बात किया तो उन्होंने, भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि हर व्यक्ति के शरीर में 5 तत्व होते हैं। आप सभी को पता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, सभी को पता है। तो वैसे ही जो स्वर होते हैं, स्वर मतलब हमारे सांस जो होती है, वो भी तत्वों के हिसाब से चलती है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के हिसाब से चलती है। अब ये तत्व के हिसाब से कैसे चलती है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, और आप उसको फील भी कर पाओगे कि हाँ अभी मेरी बॉडी में ये तत्व चल रहा है तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में ये तत्व चल रहा है तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, और मेरी बॉडी में आकाश तत्व चल रहा है तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारा का सारा खेल जो है 5 एलिमेंट का है। इस दुनिया में एक चीज याद रखिएगा, जिस भी व्यक्ति ने 5 एलिमेंट को कंट्रोल कर लिया, 5 एलिमेंट को कंट्रोल कर लिया, आप ये मान के चलो वो अपने जीवन से ऊपर उठ गया। 5 एलिमेंट को कंट्रोल कैसे करना, 5 एलिमेंट का कंट्रोल, जैसे हम वास्तु में 5 एलिमेंट की थ्योरी लगाते हैं, हर जगह पे 5 एलिमेंट लगता ही है, नोइंगली हो चाहे अननोइंगली हो। तो वहां पर 5 एलिमेंट की थ्योरी यहाँ भी काम आती है। तो स्वर में भी तत्व होते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये स्वर काम कैसे करते हैं। एक सेकंड, मैं सभी को कहना चाहूंगा वीडियो ऑन कर लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर तत्व की बात हो गई। तत्व अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन से तत्व किस तरीके से काम करते हैं और किस तत्व में हमें काम करना चाहिए। जैसा कि अभी कृष्णा जी ने कहा और भी लोगों ने कहा कि जब हम घर से बाहर निकलें तो हमें नोस्ट्रल को चेक करना चाहिए कि कौन सी एयर, मतलब कौन सा स्वर चल रहा है, वही कदम हमें रखना चाहिए पहला। परंतु ये तो इम्पोर्टेंट है, उसके साथ आपको ये भी देखना है कि आपका कौन सा तत्व चल रहा है। पृथ्वी तत्व चल रहा है, जल तत्व चल रहा है, अग्नि तत्व चल रहा है कि आकाश तत्व चल रहा है। अगर आकाश तत्व चल रहा है और आप घर से बाहर निकलोगे, आपका काम होगा ही नहीं। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि हमने नोस्ट्रल चेक करी कि हमारे सूर्य नाड़ी चल रहा है, हमने राइट पैर आगे रखा,
ठीक है, और घर से निकले और बाद में ये हुआ, अरे यार बताया तो थे उन्होंने बट काम कैसे नहीं किया। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये नाड़ियां क्या हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये चीज होती है कि हर व्यक्ति के अंदर में 3 नाड़ियां हो रही है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, क्योंकि आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ईड़ा क्या है, पिंगला क्या है और सुषुम्ना क्या है। आप ऐसे समझ लो सरल शब्दों में, राइट हैंड साइड जो होती है इसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी। राइट हैंड साइड जो होती है इसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी, और लेफ्ट हैंड साइड जो होती है इसको हम कहते हैं चंद्र नाड़ी। अब सूर्य नाड़ी का काम क्या है? सूर्य नाड़ी के, सूर्य में क्या है? सूर्य में तेज है, सूर्य में एक्शन है, सूर्य में ईगो है, सूर्य में मतलब पावर है। और चंद्रमा क्या है? मन का कारक है, शांति है, शांति का प्रतीक है, पीस ऑफ माइंड है, रिलैक्सेशन है, नेम एंड फेम है। ठीक है, सूर्य भी नेम एंड फेम है, परंतु चंद्रमा जो है वो लॉन्ग टर्म देता है, सूर्य जो है वो शॉर्ट टर्म देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लो कि कोई पॉलिटिक्स है, किसी का कोई पॉलिटिशियन है, उसका सूर्य बहुत उच्च का है, वो चुनाव जीत जाएगा। वो जरूरी नहीं है कि वो फिर नेक्स्ट चुनाव में वो खड़ा होगा तो वो जीतेगा, पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर उसका सूर्य खराब हुआ तो गया। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चंद्र नाड़ी एंड सूर्य नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का भेदन वो आपको करना सिखाऊंगा, और सुषुम्ना का भेदन भी कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। हर व्यक्ति की एक एक नाड़ियां चलती है, कभी एक साथ दोनों नाड़ियां नहीं चलती। चेक करना कब चलेगी, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, बहुत मैक्स टू मैक्स 7, 10 सेकंड बहुत ज्यादा चलती है। अगर कोई योगी है, योगी मतलब जो मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, उसकी दोनों नाड़ियां चलती है, दोनों नाड़ियां चलती है। जो मेडिटेशन अच्छा खासा मेडिटेशन करता है, परंतु जो भोगी है, समझ रहे हैं, योगी और भोगी, और तीसरा होता है रोगी। ठीक है, तो जो भोगी है उसका या तो राइट नॉस्ट्रिल चलेगा या तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलेगा, और जो रोगी है उसकी जो सांस होती है वो छिछली होती है। छिछली का मतलब समझ रहे हैं, छोटी, वो शॉर्ट ब्रीदिंग करेगा, लंबी गहरी सांस नहीं ले पाता। अब यहाँ पे सांसों के बारे में एक छोटा सा आपको रिसर्च के बारे में बताता हूं। पुराने लोग को शायद मैंने बताया भी होगा, उनको आइडिया भी होगा, मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं। एक बार वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि ब्रीदिंग कितनी पावरफुल कैसे है। तो उन्होंने 4 चीजों को लिया। पहले उन्होंने मक्खी को लिया, ठीक है, दूसरा फिर उन्होंने लिया एक डॉग को, तीसरा उन्होंने लिया मानव को, और चौथा उन्होंने लिया कछुआ को। समझ में आ रहा है? पहला उन्होंने लिया मक्खी को, दूसरा उन्होंने लिया डॉग को, तीसरा उन्होंने लिया मानव को, और चौथा उन्होंने लिया कछुए को। तो ये देखा गया है कि 1 मिनट में मक्खी जो है वो 200 से 300 बार सांस लेती है, और मक्खी की आयु कितनी होती है? मैक्स टू मैक्स 4 डे 5 डे, उसके बाद वो निपट जाती है। मानते हैं नहीं मानते इस बात को? मिनिमम 4 to 5 डेज, उसके बाद उसका जीवन नहीं होता। तो मक्खी जो है वो 1 मिनट में 200 बार सांस लेती है। वो अगर आपके कान के पास में भिनभिनाना चालू करेगी तो कंजट हो जाता है। ठीक है, उसी जगह पे एक डॉग को लिया, उन्होंने डॉग की ब्रीदिंग को देखा कि एक जो डॉग है वो 1 मिनट में कम से कम 40 से 45 बार सांस लेता है, और उसकी आयु कितनी होती है? कोई बता सकता है? किसी के घर में पेट है? हाँ बताएं। 10 साल मिनिमम 10 to मैक्सिमम। 15, हाँ। मिनिमम 10 to 15। ठीक है, मतलब 10 से 15 साल वो ठीक ठाक, उसके ऊपर जी गया मतलब वो बहुत अच्छा है, किस्मत वाला है। जैसे हमारे इंसान में कहते हैं ना 90+ तो मतलब बहुत घी खाया होगा, और उसके पहले निपट गया मतलब डालडा खाया है। ठीक है, तो वैसे डॉग का भी कॉन्सेप्ट है, अगर वो 15+ चला गया मतलब उसने अच्छा फूड खाया इसलिए वो चला गया। अब एक मानव,
1 मिनट में, समझना, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अभी आप लोग चेक कर लेना, अगर आप लोग बीमार है ना तो चेक कर लेना आपकी ब्रीदिंग कितनी चल रही है। अगर आप स्वस्थ है तो पता चल जाएगा कि आपकी ब्रीदिंग कितनी है। एक स्वस्थ मानव का ब्रीदिंग उन्होंने चेक किया, तो एक स्वस्थ मानव की जो ब्रीदिंग आई वो आई 8 to 10 के बीच में, और एक बीमार व्यक्ति की जो ब्रीदिंग आती है वो आती है 10 to 15 to 18 1 मिनट में। अब ब्रीदिंग का मतलब कैसा, सांस लेना और छोड़ना। जब आप लेंगे तो वो 1 काउंट होगा, छोड़ेंगे वो 2 काउंट नहीं होगा। ब्रीदिंग लेना या छोड़ना दोनों में से कुछ भी एक काउंट करेंगे तो वो होता है। और उसके बाद जब एक कछुए को लेते हैं ना, तो कछुए की उम्र बताइए मिनिमम कितनी ईयर्स होती है? एक कछुआ मिनिमम कितने साल जीता है? मिनिमम 50 साल। नहीं, बहुत कम बोल दिया आपने। 400 250 to 500 4 250 to 500 400 हाँ 100 से 400। हाँ, वो फिर बड़े वाले कछुए की बात आ गई। मिनिमम वो 1.25 या 1.50, वो 100 से 1.5 साल जीता है। अगर वो उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है तो वो 1.5 से 2, मतलब 100 से 150 साल जी लेता है। तो उन्होंने ये देखा कि कछुआ इतना कैसे जी लेता है। तो कछुए की चाल हम कहते हैं ना बहुत धीरी होती है, बहुत धीमा चलता है। और कछुआ 1.5 मिनट में एक बार सांस लेता है। कितना कह रहा हूं? 1.5 मिनट में एक बार सांस लेता है और वो फिर छोड़ता है। तो आप सोच लो, जितनी लंबी गहरी सांस होगी उतना लंबा आपका जीवन होगा। समझ रहे हैं जो कहना चाह रहा हूं? यस सर। इसी जगह पे एक चीज ये है कि आप लोग अभी 1 मिनट का समय लेते हैं, सभी ले लेना, 1 मिनट का समय ले लेना। जिनको भी थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लम है, जिनको भी थोड़ा सा हल्का, किसी को फीवर होगा, किसी को अभी मौसम चेंज हुआ है तो मे बी किसी को सर्दी हो गई होगी, या कुछ भी है, किसी का हेडेक होगा, बैक पेन होगा, XYZ कुछ भी, वो एक बार अपनी ब्रीदिंग को चेक करना। यू नोस्ट्रल को अपने सामने रखना। 1 मिनट 60 सेकंड में आप कितनी बार सांस ले रहे हो। अगर सांस आपकी 10 के ऊपर गई तो आप बीमार हैं। अगर सांस आपकी 10 के नीचे गई मतलब आप स्वस्थ हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो 10 के नीचे ही काउंट करना है। नेचुरल ब्रीदिंग लेनी है आपको। जो ब्रीदिंग आपकी है वही ब्रीदिंग आप लोगे, आपको पता चल जाएगा कि आप बीमार हैं या स्वस्थ हैं। चलो एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं 1 मिनट का, फिर आप लोग खुद ही बताना कि आपकी कितनी ब्रीदिंग गई, 10 प्लस गई या 10 से माइनस गई। बट ब्रीदिंग जो आप लेंगे वो ईमानदारी से लेंगे, ये नहीं कि आप लंबी ले रहे हो। फिर जो ब्रीदिंग अभी रियल में चल रही है वो ब्रीदिंग ले। चलिए स्टार्ट करिए। 1 मिनट का समय दिया मैंने सभी को। एक मिनट का समय। नोस्ट्रल अपनी उंगलियों को यहाँ पर रख लीजिए। आप कितनी बार सांस को ले रहे हैं उसको आप काउंट करेंगे। छोड़ने को काउंट करना तो लेने को काउंट नहीं हो पाएगा। जब आप सांस ले रहे हैं, जब आप सांस को छोड़ रहे हैं, आपकी हाथ की उंगलियों पे ये टच होगा तो आप काउंट करना कि आप कितनी बार आपने 1 मिनट में सांस लिया। अभी एग्जैक्ट 9 बज रहे हैं, 9:01 तक अब ये स्टार्ट कर लो आप। एग्जैक्ट 9 o'clock हो रहा है। सर 7 आ 14 थे। 9 बहुत सर बढ़िया। मेरा 7 आ सर मेरा 14 था। 14 ओके। और मेरा 9। 7 सर। 7 हमारा 9 था। 9 ओके। आवाज कैसे करायचा 70 17th ओके। 19 किसी सर ने मेरा मैसेज में 6 था। लिखा 19 ओके। अच्छा, जिनकी 10 प्लस है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बीमार हैं? मुझे तो है जुकाम। मतलब बोल नहीं सर दिया नहीं लगता है 10 प्लस। हाँ मुझे मुझे तो जुकाम है और
सिर्फ मतलब मुंह से ही सांस लिए जा रही हूँ ज्यादातर। अभी ना एक प्रैक्टिस बताऊंगा, ठीक है? आपकी कितनी भी ब्रीदिंग होगी ना, 5 मिनट के अंदर आपका जुकाम आपको 50% रिलीफ दे देगा विद इन 5 मिनट्स। विद इन 5 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप मेडिसिन खाओ चाहे मत खाओ, आपको 5 मिनट के अंदर फील हो जाएगा, बॉडी के अंदर इतनी हिटनेस आ जाएगी ना, आप बोलोगे इतनी गर्मी कहाँ से आ गई। ठीक है, वो अभी करवा दूंगा वो प्रोसेस में। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्रीदिंग। अगर मान लो आपकी ब्रीदिंग 10+ है, तो कहीं ना कहीं आप बीमारी की तरफ मूव हो रहे हो। आप एक नॉर्मल देखना, जब कोई व्यक्ति आईसीयू में होता है, आपने देखा होगा किसी रिलेटिव को, किसी फैमिली मेंबर्स को, तो आईसीयू में जब होते हैं तो उनकी सांस कैसी होती है, एकदम छोटी हो जाती है, चल रही होती है, फिर मतलब ऐसे 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 अप एंड डाउन होता है। तो वो आईसीयू में रहते हैं और एज हो गई है, तो हम क्या कहते हैं कि ये बस अपने सांस गिन रहे हैं, जिस दिन इनके सांस का काउंटडाउन खत्म उस दिन ये गए। तो ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। लंबी गहरी ब्रीदिंग आप लोगे, कभी जीवन में आप बीमार नहीं पड़ सकते। और आप लोग आज से प्रैक्टिस करना चालू करो, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स की, कि कभी भी आप बैठे हो ना, लंबी गहरी सांस लो, कुछ पल का होल्ड करो और सांस को रिलीज कर दो। आपको बीमारी कभी नहीं आएगी, और आ भी गई तो आपको मैं अभी बताऊंगा कि कौन सी नाड़ी में कौन सी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को ये प्रैक्टिस से थायराइड का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया। अच्छा, यहाँ पर किसी को हेडेक का प्रॉब्लम है? कोई है यहाँ पे ऐसा? किसी को हेडेक हो, माइग्रेन हो, या फिर बेवजह सर दुखता हो, ऐसा कोई है हमारे साथ? नहीं या सर। अभी हाँ किसी मैं को हूँ। या अभी यस सर। या अभी किसी को हेडेक का प्रॉब्लम हो रहा है? जी मेरे को थायराइड भी है, माइग्रेन भी है। ओके, अभी अभी प्रेजेंट में किसी को सिर दर्द हो रहा है? नहीं? चलो, बहुत अच्छी बात है अगर किसी को नहीं हो रहा है तो। ठीक है, वो बता दूंगा। तो होता क्या है, जब आप अपनी नोस्ट्रल के साथ में अलाइन होते हैं, अपनी एनर्जी को अलाइन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चीजें आपको अच्छी अच्छी और अच्छी मिलना चालू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं स्वर की। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो आपकी एनर्जी को, आपके 7 चक्र को चैनलाइज करता है। स्वर विज्ञान से आप अपने अंदर में हिटनेस को ला सकते हैं। स्वर विज्ञान में आप अपने अंदर में ठंडक को ला सकते हैं। स्वर विज्ञान में आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। स्वर विज्ञान में आप, अगर कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा है और वो आपकी बात नहीं मान रहा, आप उस व्यक्ति से अपनी बात मनवा सकते हो। स्वर विज्ञान में इतना पावर है। स्वर विज्ञान से आप किसी भी इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हो और उस आपको लगता है कि ये काम मेरा नहीं होगा, और अगर आपको स्वर विज्ञान के बारे में आइडिया है 101%, उस समय जब आप जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। इतना पावरफुल है ये। क्यों है पावरफुल, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, यूनिवर्स में सब कुछ है, इस दुनिया में सब कुछ है, और एवरीथिंग इज इनसाइड। सभी को पता है कि सब कुछ हमारे अंदर है या सब कुछ बाहर है? कितने लोग कहते हैं कि सर बाहर है, और कितने लोग कहते हैं कि सर अंदर है? अंदर है। सर पंच तत्व है, आउटसाइड या बाहर भी इनसाइड? अंदर भी ये पंच तत्व है। ठीक है, मैं शायद मैं ना प्रश्न ठीक से बोल नहीं पाया, फिर से समझ लीजिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज इनसाइड, और कितने लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, एवरीथिंग इज आउटसाइड? एवरीथिंग इज इनसाइड। इनसाइड सर। 2 लोगों को लगा, और एवरीथिंग इज इनसाइड। 3 लोगों एवरीथिंग को, और इनसाइड। 4 लोगों को। बस 4-5 लोगों को ही लगा। सब इनसाइड नहीं ही सर है सब अंदर भी कुछ। है बाहर भी। अंदर भी बाहर भी है और है और बाहर अंदर भी भी। है। पांच तत्व है, और हमारे शरीर बाहर के अंदर भी 5 इल्यूजन है। तत्व है। तो भी आप देख जितने बाहर लोगों ने कहा एवरीथिंग इज इनसाइड, बहुत अच्छा कहा, और जितने लोगों ने कहा एवरीथिंग इज आउटसाइड, उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा। परंतु ओवरऑल एवरीथिंग इज इनसाइड। सब कुछ अंदर है, हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे,
अगर किसी व्यक्ति का कर्ज है, उस व्यक्ति का कर्ज अगर वह व्यक्ति चुका देता है तो उसको क्या मिलती है? खुशी। मुक्ति। तो वो इनसाइड है, खुशी मुक्ति। बाहर है या इनसाइड है? इनसाइड। इनसाइड है। अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों का घर बना लेता है और उस घर में गृह प्रवेश कर लेता है तो उसको क्या मिलती है? खुशी। इनसाइड है या आउटसाइड है? इनसाइड। इनसाइड है। अगर मान लो किसी बिटिया की शादी नहीं हो रही है, उसके माँ बाप बहुत परेशान हैं और बिटिया की शादी हो गई, तो खुशी अब इनसाइड मिलेगी आउटसाइड? इनसाइड। ठीक है। मान लो आपको कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम करना है और वो प्रोजेक्ट आपका फुलफिल हो गया और वो प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ गया, तो आपको खुशी मिलेगी इनसाइड कि आउटसाइड? इनसाइड। एवरीथिंग इज इनसाइड। और हम कहाँ खोज रहे हैं? इस मेटरलिस्ट दुनिया में, मेटल की दुनिया में खोज रहे हैं। यही चीज है स्वर विज्ञान। जिस दिन आप अपने अंदर चले जाएंगे, अब यहां से मेन चीजें चालू हो जाती है। बहुत ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ पाओगे तो समझ लेना, आप कोई मतलब नहीं आपका 2 घंटे यहाँ बैठने का। गौतम बुद्ध ने सांसों के माध्यम से मेडिटेशन करना सिखाया। उन्होंने बताया कि अगर आप अपनी सांस को ध्यान में, सांस को साध लेते हो तो आपने अपने जीवन को साध लिया। और उसी जगह पे मेडिटेशन आया, विपश्यना। कितने लोगों ने नाम सुना है विपश्यना मेडिटेशन का? सर मैंने सुना है। किसी ने किया है? हाँ सर, मैं करती फ्रेंड हूँ। लोग ने किया है सर। उसमें सिर्फ और नहीं किया सिर्फ, सर। ओके ठीक है, नाम तो सुना ही होंगे आप लोगों ने विपश्यना का। अब देखो ये होता क्या है, होता ये है, विपश्यना मेडिटेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, अपनी सांस पे फोकस करो। ठीक है, आती सांस और जाती सांस, और बस उसके अलावा वो कुछ नहीं कहते। बस और एक ही चीज कहते हैं, सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, नश्वर है, भंगुर है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। और एक समय के बाद व्यक्ति कहाँ चले जाता है? मेडिटेशन पे, मेडिटेट हो जाता है, बहुत गहरे ध्यान में चले जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब उस समय भी हम अपनी सांस को चैनलाइज करते हैं अपनी बॉडी के साथ। आप एक चीज ध्यान देना, जब आप गुस्से में होते हो तो आपकी सांस चेक करना। किसी व्यक्ति ने आपको थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर कर दिया, आप देखना उस समय आपकी ब्रीदिंग कैसी होती है? तेज हो जाती है। जब आप खुश रहते हो, जब आप रिलैक्स रहते हो, उस समय आप देखना आपकी सांस कैसी चल रही होती है? नॉर्मल। जब आप भीड़ में रहते हो, भीड़ में इन द सेंस जब आप कहीं पार्क में हो या आप मार्केटिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उस समय आप अपनी सांस को चेक करना, आपकी जो ब्रीदिंग है वो शॉर्ट हो जाती है। जब आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो तो आपकी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रहती है। एक चीज और है, जब आपकी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है तो आपको नींद नहीं आती, और जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है तो आपको अच्छी नींद आती है। इस चीज को कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? नहीं? यस यस यस। नहीं दिए हो ना? आज से देख, अच्छा एक चीज तो ध्यान दिए ही होगे ना, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आपकी तू मैं हो गई, ठीक है, तो उस समय आप देखना आपका चेहरा जो है वो लाल। लाल हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद जब आप चेहरा देखोगे ना तो हल्का सा उसमें कालापन भी आ जाता है, जो कालीमा हो जाती है। ठीक है, हल्का सा चेहरे में ना रेडनेस के साथ साथ ब्लैकनेस भी आ जाती है, और ब्रीदिंग एकदम शॉर्ट हो जाती है। कई बार तो किसी के साथ झगड़ा हो गया बहुत ज्यादा वाला, तो आप देखना वो व्यक्ति बहस करते करते वो एकदम जोर जोर से सांस लेना चालू कर देता है। क्यों? यस क्योंकि उसने अपनी ब्रीदिंग को छोड़ दिया, उसने अपने पैटर्न को तोड़ दिया। ठीक है, तो ये ब्रीदिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही आपको आपकी लाइफ के साथ अलाइन करेगी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले चंद्र नाड़ी की। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है इसको हम कहते हैं चंद्र स्वर, चंद्र नाड़ी। आप अपने जीवन में जो भी लॉन्ग टर्म गोल बनाना चाहते हैं, जैसे आप अपने लाइफ में चाहते हैं कि मैं एक खूबसूरत सा घर बनाऊं,
तो कभी भी भूमि पूजन चंद्र नाड़ी में करना चाहिए। आपको लगता है कि मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए, तो आपको चंद्र नाड़ी में काम करना चाहिए। आपको लगता है कि मेरा जो फाइनेंस है वो चंद्र नाड़ी में करना चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे गृह प्रवेश करना चाहिए, चंद्र नाड़ी में। आपको कभी गाड़ी खरीदना है, चंद्र नाड़ी में। आपको कोई बड़ी डील करनी है, चंद्र नाड़ी में। आपको मेडिटेशन करना है, चंद्र नाड़ी में। बच्चों को पढ़ाई करना है, चंद्र नाड़ी में। तो ये अगर आप चंद्र नाड़ी में करते हैं, वो काम आपका 101% होगा ही होगा, उसमें स्थिरता आएगी। अगर आपने बाय डिफॉल्ट सुषुम्ना नाड़ी में कर दिए, लंबी यात्रा चंद्र नाड़ी में, अगर आपने कोई भी काम सुषुम्ना नाड़ी में कर दिया, सुषुम्ना नाड़ी का मतलब ये है कि दोनों नोस्ट्रल से हवा रिलीज हो रही है, उस समय आपने कोई भी काम कर दिया, आप मान के चलो सत्यानाश हो जाएगा उस काम का। वो जीवन में वो काम होगा नहीं, और वो खराब होना 101% तय है। वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के लिए है, वो भगवान के भक्ति के लिए है, भगवान की सिमरन के लिए है, उसके अलावा वो किसी के लिए नहीं है। और अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो उस समय आप एक्शन वाला काम करें, शॉर्ट टर्म गोल जो आपके एक्शन है। आपको किसी के साथ मीटिंग करनी है, किसी के साथ डील करना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, जो शॉर्ट टर्म गोल है वो आप करके देखिए। किसी का व्यापार है, सुबह सुबह जब आप, अब यहाँ पर होता क्या है ना, हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत अच्छा नियम है कि हम कोई भी चीज ना राइट हैंड से देते हैं। सही है या गलत है? अब यहाँ पर जो जिनका बिजनेस होगा उनको मैं बोलूं कि अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, लेफ्ट हैंड से आप अपने चौखट को प्रणाम करें, तो ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो राइट हैंड सिखाया गया है, हम लेफ्ट हैंड का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। बट जब अगर उस व्यक्ति की चंद्र नाड़ी चल रही है, बहुत ध्यान से समझना, अगर उस व्यक्ति की चंद्र नाड़ी चल रही है और अगर उसने राइट हैंड से प्रणाम कर लिया, उसका दिन सड़ जाएगा। चैलेंज है, चैलेंज करता हूं मैं, सड़ जाएगा उसका दिन। मतलब वो दिन भर बैठा रहेगा उसके दुकान में, उसके व्यवसाय में कभी क्लाइंट नहीं आएंगे। ये चैलेंज है मेरा। यकीन नहीं है तो एक बार टेस्ट एंड ट्रायल करके बताना, 2 दिन ट्राई मारना और तीसरे दिन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना, सर आप झूठ बोल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कारण बताता हूं क्यों। जब हमारे हमारे शरीर में प्राण शक्ति, जिसको हम प्राण वायु कहते हैं, तो ये प्राण वायु क्या है मालूम है? एक प्राण वायु लेफ्ट हैंड, अच्छा एक चीज बताइएगा फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्राण वायु है तो हम उसे क्या कहते हैं? जीवित है। और अगर किसी व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल जाए तो हम क्या कहते हैं उसको? बताइए भाई। बॉडी कहते थे। बॉडी, मृत बॉडी नहीं, उसके आगे एक शब्द जुड़ता है, डेड बॉडी, डेड बॉडी। है ना। अगर मान लो किसी व्यक्ति के प्राण चल रहे हैं तो वो जीवित है, अगर किसी व्यक्ति के प्राण खसक गए तो वो डेड बॉडी है। इसी जगह पे जब आपका चंद्र स्वर चल रहा है, इसका मतलब आपका सूर्य नाड़ी जो है वो डेड पड़ा है, और आपने अपने व्यवसाय स्थल का चुनाव किस पे किया? डेड से। अगर आपका चंद्र नाड़ी चल रहा है, सॉरी सूर्य नाड़ी चल रहा है, और आपने काम किया चंद्र नाड़ी से, तो आप ये समझ लो कि आपने अपने व्यवसाय को डेड कर दिया। तो जो स्वर हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा दो तरफ चलती है, अब ये कैसे चलती है इसको समझना। सभी लोगों ने देखा होगा भगवान शिव और शिवा का स्वरूप, एक साइड जो राइट हैंड साइड है वो किसका है? भगवान शिव का। और लेफ्ट हैंड साइड वो किसका है? पार्वती का नाड़ी। पार्वती। लेफ्ट हैंड साइड किसका है? किसी को नहीं? पार्वती। शक्ति शक्ति। माँ पार्वती का। ठीक है, इसको हम कहते हैं अर्धनारीश्वर स्वरूप।
हर व्यक्ति के अंदर में 2 स्वरूप है, मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी। जब हम रिस्ट वॉच की क्लासेस करते हैं तो हम बताते हैं कि आपको घड़ी कौन से हाथ में पहननी चाहिए, कब पहननी चाहिए। राइट हैंड में पहनोगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड में पहनोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो वैसे ही ये नाड़ियां जो होती है, ये चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी जो है, ये आपके एनर्जी को, एनर्जी जिस जगह से आपकी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, वही कदम, वही हाथ, वही नियम आप करोगे। आप प्राण शक्ति, वहां पर आपने प्राणदायिनी संजीवनी को वहां पे आपने एक्टिव कर दिया। आपके अंदर में जो एनर्जी चल रही है ना, वो एनर्जी जो है वो प्राण शक्ति है, और वही प्राण शक्ति आपने वहां पर डाल दी। अब एग्जाम्पल के तौर पे और देता हूं, मान लीजिए आप सुबह उठे, सभी को अभी ना टिप देना चालू करता हूं, लिखना है तो लिख लो, याद करना है तो याद कर लेना। आप सबसे पहले उठे, एक सेकंड में म्यूट कर दूं सबको। आप सुबह उठे, सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आप ना अपने यहां पर उंगली को रखें और सांस को छोड़ें। अब ये देख लो कि कौन सी नोस्ट्रल से ज्यादा हवा रिलीज हो रही है, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड से हवा ज्यादा रिलीज हो रही है तो आपको अपने बेड से उतरने से पहले क्या करना है, उस नोस्ट्रल को, अगर मान लो आपका राइट स्वर चल रहा है तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है और लंबी गहरी सांस लेनी है, और आपको अपना राइट पैर जमीन में रखना है। उसके बाद फिर अब आप सांस को रिलीज कर दो। आप देखोगे कि वो दिन आपका शुभकारी होगा। अगर आपने गलती से राइट स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, और आपने लेफ्ट पैर अपना नीचे रख दिया, तो आप एनर्जी के, आप प्रकृति के विपरीत चले गए। मतलब प्रकृति आपको दे रही है कि सूर्य स्वर में आपको दे रही है, और आपने पैर किस में रख दिया, चंद्र स्वर में। आपने अपना डेड पैर नीचे रख दिया तो आपका दिन डेड हो जाएगा। अगर आपकी एनर्जी राइट हैंड साइड चल रही है तो जहां पर आपकी प्राण वायु जिस स्वर में चल रहा है, उस स्वर में आप अपना पैर रखो। अगर आपने डेड वाला रख दिया तो समझ लेना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये पहला टिप हुआ, ये सबसे जबरदस्त टिप है। आप घर से उठे, अब यहां पर होता क्या है, यहां पर ये चीज होती है कि, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपको करना क्या है, चलो सभी लोग अपनी एक बार नोस्ट्रल चेक करो, किसका नोस्ट्रल अभी पता तो चल जाएगा कि आप लोगों को आपका चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है। आप अपने नॉर्मल अपने हाथ को यहाँ पे रखिए और जोर से सांस, चंद्र स्वर, सूर्य सर, सूर्य सर, सूर्य सर। चंद्र स्वर। राइट राइट वाला सर। राइट, राइट वाला सूर्य होता है, लेफ्ट वाला चंद्र होता है, लेफ्ट सर। ठीक है। सर मेरे दोनों भी चल रहे। दोनों चल रहे हैं तो अभी आप ना कोई भी एक नोस्ट्रल को बंद कर दो। कभी दोनों स्वर नहीं चलने चाहिए, अच्छा नहीं होता है। कोई भी एक नोस्ट्रल को आप बंद कर दो, यू ऐसे हाथ भी रखोगे और सांस को बाहर छोड़ोगे, आपको पता चल जाएगा एक नोस्ट्रल से आपको ज्यादा हवा रिलीज होती दिखाई देगी, समझ में आएगा, फील होगा, ठीक है। तो यहां तक सभी को समझ में आया, राइट हैंड लेफ्ट चंद्र स्वर या सूर्य स्वर समझ में आया, सभी को क्लियर है? हाँ सर। सभी को क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए आप राइट स्वर चल रहा है तो आपको बेड पे, आपने ऐसे, आप ऐसे लेटे हुए हो या आप सीधा लेटे हो या आप किसी भी करवट पे हो, जिस करवट पे हो जो स्वर चल रहा है, आपको वही वाला हाथ के सहारे आपको बेड से उठना है। अगर राइट हैंड साइड का चल रहा है, अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो अपने राइट हैंड को
बेड पे रखेंगे, उसका सहारा लेकर आप उठेंगे। उसके बाद आप लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे, चंद्र स्वर को बंद कर देंगे, राइट नोस्ट्रल से अच्छी लंबी गहरी सांस खींचेंगे और अपना पैर, राइट हैंड पैर आप अपना जमीन पर रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर आपने अपोजिट, क्योंकि आपकी जो स्वर है वो सूर्य स्वर चल रहा है, आपके अंदर में प्राण वायु कौन सी चल रही है? सूर्य वाली। और आपने राइट हैंड वहां पे आपने रखा, मतलब आपकी प्राण शक्ति जो है वो एक्टिव हो गई, वो दिन आपका अच्छा जाएगा। पहला टिप सभी को क्लियर हुआ? दूसरा टिप देता हूं। अच्छा, ये एक चीज है, जितने लोगों का राइट स्वर चल रहा है, जितने लोगों का सूर्य स्वर चल रहा है, वो सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ खा के बैठे हो। यस या नो? जवाब Yes. दो। यस सर, Yes. हाँ सर, डिनर हो गया मेरा। अभी आते आते सफर की नोटिस किया गोल गोल। और सर जितने, मेरा तो जुकाम है, शायद इसीलिए मेरा राइट स्वर ज्यादा चल रहा है। अच्छी बात है। तो राइट स्वर अगर आपका अच्छा चल रहा है तो आपका जो जुकाम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। अच्छा है, वो बहुत मुझे अच्छा है। मैं एक टिप दूंगा अभी। ठीक है, तो मैंने जो कहा, जितने लोगों का राइट सूर्य स्वर चल रहा है, सब लोग खा पी के बैठे हो आराम से मस्त, और जिनका लेफ्ट चल रहा है उनके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ मची होगी। सही है गलत है? या वो लोगों ने कुछ खाया नहीं है? एब्सोल्युटली सर, सही है। एब्सोल्युटली सर, आई हैड डिनर। अब ये तो ऐसा होटल में तो मैं कर आता हूँ। ये 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 स्वर विज्ञान का छोटा सा तो फॉर्मूला है। आप पकड़ सकते हो किसी भी व्यक्ति को। अगर कोई कह दे कि यार मेरे को, मतलब मैं तो बहुत, मतलब मेरे को मन नहीं कर रहा खाने का, है ना, मैं खाने, मतलब इच्छा नहीं कर रही है, और वो घर से दबा के आया, आप उसको इतना पूछ लो, बता तो ये कौन सा नोस्ट्रल तेरा चल रहा है, वो बोलेगा राइट। बस आप बोल देना, काहे झूठ बोल रहा है, वो घर से दबा के आया और तेरे मन नहीं है खाना खाने का। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, मेरी इच्छा नहीं है खाना खाने की, क्योंकि घर से तो खा के आए हो, या फिर आप बाहर से कहीं से खा के आए हो। और जिसका लेफ्ट चल रहा है वो रह ही नहीं सकता, वो खा के रहेगा, उसको उसको चाहिए, क्योंकि जठराग्नि जो है वो ठंडी पड़ी है। और जैसे ही आप खाना खा लेते हो, आपकी जो जठराग्नि है, सूर्य तत्व है, वो एक्टिव हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये पहला टिप। दूसरा टिप, जब भी आप घर से बाहर निकलो, आप ब्रेकफास्ट कर लिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप घर से बाहर निकले, तो उस समय भी आप देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है, अगर आपका राइट स्वर चल रहा है तो उस समय भी आपको ये एक छोटा सा टेक्निक करना है। पहले निकलते समय चेक कर लो, आपको पता चला कि हाँ मेरा लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव है, तो अब क्या करेंगे, हल्का सा, अब घर वालों के सामने करेंगे तो वो क्या बोलेंगे, ये क्या नया सीख लिया। तो नोस्ट्रल को ना यूं हल्का सा बंद कर लो, होल्ड कर लो, उसके बाद अपना लेफ्ट पैर बाहर निकालो, और उसके बाद आप अपने काम पे जाओ। यकीन मान के चलना, जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम हो जाएगा, क्योंकि आप जब घर से बाहर निकल रहे हो, आप उस प्राण वायु को वहां पर छोड़ के जा रहे हो, उस प्राण शक्ति को अपने साथ लेके जा रहे हो। क्लियर हुआ सभी को? ये 2 सर पॉइंट एक बात क्लियर हो गए? पूछना पड़ेगा सर, सर, आपने सेकंड पॉइंट। खाना सर खाया, और एक बार बोलिए। ब्रेकफास्ट सर करेंगे तो हमारा सेकंड पॉइंट सीधे और एक बार ब्रेकफास्ट। बोलिए। ये ना समझ नहीं आया कि नोजल कौन सा बंद करना है। चलो बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, ठीक है, तो आपको राइट नोस्ट्रल बंद करना है। अगर आपका जो नोस्ट्रल में फ्लो ज्यादा है उसको नहीं बंद करेंगे, उसके विपरीत को बंद करेंगे। ये क्लियर हो गया? उसके बाद आपको निकलना कैसे है, आपको जो नोस्ट्रल से हवा ज्यादा निकल, एकदम सरल शब्दों में कह रहा हूं, जिस नोस्ट्रल से हवा ज्यादा रिलीज हो रही है वही कदम आपको बाहर रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अभी घर से बाहर निकला, मैंने देखा कि मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, मैंने राइट नोस्ट्रल पे, मतलब मेरा लेफ्ट नोस्ट्रल चालू है, मैंने राइट नोस्ट्रल पे हल्की सी उंगली रखी, लंबी गहरी सांस ली, उसके बाद फिर मैंने अपना लेफ्ट पैर बाहर निकाला, फिर मैंने सांस को रिलीज कर दिया। आपका दिन अच्छा जाएगा। सेम अपोजिट है, अगर आपका राइट स्वर चल रहा है, आप लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लो, लंबी गहरी सांस लो और अपना राइट पैर आगे रख लो।
क्लियर हो गया? ये दो बहुत सरल, सिंपल और आसान, परंतु ये आपको प्रैक्टिस में लाना है। अब एक और बात आ जाती है, आप घर से तो निकल गए, बढ़िया, फिर जब आप अपने ऑफिस जा रहे हो, आपका ऑफिस का दिन भी अच्छा होना चाहिए, तब आप ये देखोगे कि आपका कौन सा नोस्ट्रल चल रहा है ऑफिस में एंटर करते समय। अगर दोनों नोस्ट्रल चल रहे हैं ना, तो ऑफिस के अंदर एंटर मत करना, कोई भी एक नोस्ट्रल को बंद कर देना। अगर दोनों नोस्ट्रल चल रहे हैं और आप ऑफिस के अंदर चले गए, तो आपका बॉस उस दिन आपकी खैर कर देगा, पूरा दिन सड़ जाएगा आपका, किसी ना किसी के साथ बहस हो जाएगी, बेवजह आपके पंगे हो जाएंगे। तो कोई भी एक नोस्ट्रल बंद कर देना, जो नोस्ट्रल चालू हो जाएगा, फिर आप भले 2 मिनट लेट हो जाना, परंतु क्या नहीं करना, दोनों नोस्ट्रल चल रहा होगा तो ऑफिस के अंदर एंटर नहीं करना। आपका व्यवसाय है, अपने व्यवसाय पे मैंने जैसे बताया, आपका जो नोस्ट्रल चल रहा है, दोनों नोस्ट्रल चल रहा है तो 2 मिनट होल्ड कर लेना, राइट हैंड बंद कर देना, लेफ्ट हैंड जो भी बंद करने की मर्जी है वो कर लेना। जो नोस्ट्रल चालू होगी उसी हैंड से आप पहला ताला खोलेंगे, उसी हैंड से, अगर आपके एम्प्लॉय हैं तो उसी हैंड से आप उनको चाबी देंगे कि ये ले भाई, उसी हैंड से आप अपना गेट खोलेंगे, उसी हैंड से आप अपना शटर खोलेंगे। आप देखोगे कि आपने अपने व्यवसाय में प्राण शक्ति भेज दी। अगर राइट चल रहा है तो राइट हैंड से, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है? सभी को क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे बात आती है, मैं बात करता हूं महिलाओं की, सबसे अच्छी चीज। क्योंकि देखिए महिलाएं क्या होती हैं, वो हमेशा अपने घर में रहती है, बच्चों की सेवा, पति की सेवा, है ना, सब कुछ करती है, परंतु उनको क्या नहीं मिलती है? तारीफ नहीं मिलती। लोग उनकी तारीफ नहीं करते। अच्छा खाना बनाते हैं तो भी लोग तारीफ नहीं करते, और बुरा खाना बनाते हैं तो उल्टा कहानी सुना देते हैं कि तुमने नमक ज्यादा डाल दिया, तुमने शक्कर, चाय में शक्कर ज्यादा गिर गई, या चाय में शक्कर ही नहीं है, या मिर्च आपने ज्यादा भर दिया, या करना क्या है। सारी जितनी भी यहाँ पे मतलब मैं बोलूंगा माताएं हैं जितनी भी, सब वीडियो ऑन करो, तब बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। 15 दिन के अंदर में आपके फैमिली वाले आपकी तारीफ ना किए तो मुझसे कहना, बट ईमानदारी से करना। तो जितनी भी माताएं हैं वो वीडियो ऑन करो। कर लिया सभी ने? अरे 2-3 लोगों ने नहीं किया, जैसे रेखा जी हो गई, और भी, और कौन है, और भी कुछ कुछ लोग हैं। तो आप लोग रेडी हो? एक बार यस बोलो अच्छे से। रेडी है? यस सर। यस यस आप सर, लोगों यस को ना, सर। मैं यकीन मान के चलो, आप लोगों को एक ऐसी चीज बता रहा हूं, ना मंत्र, ना जाप, ना पूजा, ना पाठ, और पूरे घर वाले आपकी मुट्ठी में, पूरे घर वाले आपकी मुट्ठी में, यकीन मान के चलना। रेडी है सभी? चलिए अब आपको मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सा टिप है। कभी भी आप किचन में जा रहे हो, कभी भी आप किचन में जा रहे हो, आप अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेना। कौन सा नोस्ट्रल? अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेना। उसके बाद आप जो भी सामान बनाना है, अगर आपको चाय बनानी है तो पतीला लेफ्ट हैंड से उठाओ, दूध लेफ्ट हैंड से उठाओ, उसके बाद आप राइट हैंड यूज कर लो। आपको रोटी बनानी है, आपको सब्जी बनानी है, आपको कुछ भी करना है, लेफ्ट हैंड का प्रयोग करो। समझ रहे हैं? राइट नोस्ट्रल चल रही होगी, आपको इमीडिएटली बंद करना है। बंद करने के बाद जब तक लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरा का पूरा प्राण वायु ना निकले, तब तक आपको किचन के अंदर नहीं जाना, भले 5 मिनट लग जाए, भले 5 मिनट देरी से खाना बनेगा, ब्रेकफास्ट बनेगा, चाय बनेगी। आपने अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बिल्कुल अच्छे से बंद कर लो। राइट नोस्ट्रल जैसे ही चालू होगा, आप किचन में प्रवेश करो। जो बनाना है, जो बनाना है आपको, अगर मान लीजिए ब्रेकफास्ट बनाना है तो लेफ्ट हैंड, सबसे पहला हाथ जो होगा लेफ्ट हैंड का होगा, आपको राइट हैंड नहीं यूज करना। उसके बाद आप राइट हैंड यूज करो। आप 15 दिन तक करके देखो, आपके घर में ना, आप नमक नहीं भी डालोगे ना एक दिन,
तो घर वाले क्या बोलेंगे मालूम है? कि आप ना हमारे बीपी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, तो शायद आज नमक थोड़ा कम डाला है आपने। अगर आपने चाय में चीनी कम कर दी है ना, तो आपके फैमिली वाले क्या बोलेंगे, क्या बात है, तुम मेरे शुगर का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हो, मुझे शुगर ना हो जाए इसलिए आज फीकी चाय पिला रहे हो। अगर गलती से नमक ज्यादा गिर गया ना, या शक्कर ज्यादा हो गई, तो क्या बोलेंगे पता है? मेरा बीपी कम मत हो जाए इसलिए आज आपने शायद थोड़ा सा नमक ज्यादा डाला है। पॉजिटिव आंसर मिलेगा और खाने में टेस्ट आएगा, यकीनन टेस्ट आएगा। ये रेमेडी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं सारी महिलाओं को, अगर आपने ईमानदारी से 15 दिन कर लिए ना, तो 7 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं तो जानबूझ के 15 बोल रहा हूँ। राइट नॉस्ट्रल और लेफ्ट नॉस्ट्रल ऑलवेज? ऑलवेज लेफ्ट नॉस्ट्रल, ऑलवेज। अगर और लेफ्ट जो भी चीज उठानी है पहले लेफ्ट से उठानी है? लेफ्ट से खाना भी परोसना है ना, लेफ्ट से। पहले लेफ्ट से परोसो, फिर चाहे से राइट लगा फिर लो। आप, हाँ, अब जैसे हर आपने कार्य अपनी शक्ति की फीमेल एनर्जी काम में लेनी है सर। फीमेल एनर्जी को आप इनहेंस कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, चंद्रमा किसका हाँ, कारक है? मन का कारक है मन सर। का कारक है। चंद्रमा में शीतलता है, हाँ, चंद्रमा में तो अगर पेशेंस है। आपकी अगर सुबह राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो आप राइट नॉस्ट्रल बंद कर लो, लेफ्ट से इनहेल करो, लेफ्ट से एक्सेल, और लेफ्ट पैर ही पहले रखो किचन में। राइट राइट। आप एवरीथिंग शुड बी डन बाय लेफ्ट नॉस्ट्रल खाना एंड बना लेफ्ट हैंड। ओनली फॉर थैंक यू कुकिंग। सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, इसका भी इसका रीजन भी बता देता हूँ। दरअसल फीमेल है, आप फीमेल है, फीमेल आपने क्या किया, राइट नॉस्ट्रल बंद किया, आपने कौन सी शक्ति जागृत कर ली? माँ पार्वती की। और माँ पार्वती को क्या बोला गया है? अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, उनको अन्नपूर्णा देवी कहा गया है। एक सेकंड, क्या कहा मैंने? कि आपने कौन सी एनर्जी एक्टिव कर ली? माँ पार्वती को क्या कहा गया है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जब माँ पार्वती ने जब खाना बनाया था, तो इतना सा बनाया था और सारे के सारे लोग खाते रह गए, फिर भी अनाज कम नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए सारे के जो जितने भी माताएं हैं, वो सारे ना लेफ्ट हैंड का प्रयोग करना चालू करो। आप अन्नपूर्णा की एनर्जी को एक्टिव कर दोगे, और इसमें 5 चीजें अच्छी होंगी। पहला, खाना टेस्टी होगा। दूसरा, आपके खाने की तारीफ होगी, भले नमक नहीं होगा तो भी चलेगा, तो भी तारीफ होगी। तीसरा, खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस दिन सब्जी टेस्टी बनी है तो लोग 2 और ला दो, 2 और ला दो, बाद में हम क्या कहते हैं, हो गया बस, अब रोटियां खत्म हो रही है, बाकी की भी तो खाएंगे। कम नहीं पड़ेगा, संतुष्टि मिल जाएगी। भले वो 2 रोटी खाए, 1 रोटी खाए, या वो 5 रोटी खाए, जितनी भी खाएंगे उसमें उनको संतुष्टि मिल जाएगी और उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है, ये जबरदस्त टिप है, करके देखना। 15 दिन करना, उसके बाद मुझे मैसेज करके बताना कि सर हमने इसको फॉलो किया, हमें रिजल्ट मिला या नहीं मिला। आप सारे के सारे दमदारी से मैसेज करके बोलोगे सर मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने कौन सी एनर्जी एक्टिव कर दी? चंद्रमा की एनर्जी, माँ की फीलिंग, वाइफ की फीलिंग, बहन की फीलिंग, माँ अन्नपूर्णा की फीलिंग, माँ पार्वती की फीलिंग, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, सब फीलिंग आपने वहां पे डाल दी। तो कौन उलझेगा आपसे फिर? बेचारा सुलझ जाएगा फिर। ठीक है जोरदार टिप। ये टिप आपको आज तक कभी किसी ने नहीं बताया हो। मैंने कहा ना, आज की क्लास जो होगी वो बेहतरीन होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं।